चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी मासिक परीक्षा चल रहा है तो ये देखिए हम लोग वायरल क्वेश्चन क्लास 11th मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023, ये देखिए हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जाकर के खाली छाप देना है। हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बतलाने वाला है। क्या करना है, एग्जाम में जाकर छाप देना है ताकि आपको पूरा का पूरा एकदम अंक मिल जाए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लेना है, क्योंकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन सब कुछ देने वाला है। लास्ट तक देखिए। और आपका एग्जाम जो लिया जा रहा है 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जा रहा है, जिसमें आपको 25 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, 30 को पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 25 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, लास्ट तक देखना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वायरल क्वेश्चन देखना पूरा का पूरा वायरल बाबू, पूरा का पूरा याद कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने कैसे की थी। यानी कि उत्माशा जो अंतरिक्ष है इसकी खोज वास्को डी गामा ने किया था। यानी कि दोस्तों, यानी कि सॉरी वास्को डी गामा नहीं, बार्थोलोमियो डियाज ने, यानी कि बार्थोलोमियो डियाज ने ही उत्माशा अंतरिक्ष का पता लगाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। थोड़ा जल्दी से जल्दी लगाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो भी विद्यार्थी मेरे प्यारेलाल सुंदरलाल सब विद्यार्थी ऑप्शन ने लगाएं क्या, 216वां उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 200 फ्रांस क्रांति का राजा कौन था, तो यहाँ पर लुई हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 203 नंबर क्वेश्चन कि 1917 ईस्वी में देश में विश्व में सबसे पहले 200 कौन अलग हो गया। इनके प्रथम विश्व युद्ध से 1917 में कौन अलग हो गया, तो हमारा रूस देश था 200 अलग हो गया था। कौन, रूस देश। तो ऑप्शन है आपको लगा के चले आना है। चलिए यहाँ से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखो राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना है दोस्तों, वो कब हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था, भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए हुआ था राष्ट्र संघ का, जो कि न्यूयॉर्क में इनका दोस्तों मुख्यालय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो नाजी पार्टी का दोस्तों प्रत्येक चिन्ह क्या था। देखिए नाजी पार्टी का जो प्रत्येक चिन्ह था वो आपका दोस्तों क्या था, स्वास्तिक था। क्या था, स्वास्तिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। देखिए नाजीवाद का जो प्रवर्तक है वो आपका हिटलर था। कौन था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि नाजीवाद का जो प्रवर्तक था दोस्तों वो आपका कौन था, हिटलर, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 7 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम है दोस्तों वो कब पारित हुआ था। भारतीय वन अधिनियम है ये आपका दोस्तों 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। यानी कि भारतीय वन अधिनियम है 1865 ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ है। तो अभी मैंने बताया 1945 में इनका स्थापना हुआ और इनका दोस्तों जो है अमेरिका में यानी कि न्यूयॉर्क में है ना जी। इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ऑप्शन क्या लगा देना, सी लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए तो सर भारतीय ये अमेरिकी संविधान है वो कब लागू है। देखो अमेरिकी संविधान 1789 में आपका क्या हुआ था, लागू हो गया था। इस कारण से दोस्तों ये इतना विकसित है। चलो यहाँ पर कहा जाए 10 नंबर के मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। देखो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो देखो इसका आप लोग को आंसर लगाना है। आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। उससे पहले आपको हम बता देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब आप लोग एग्जाम में कैसे छाप सकते हैं एग्जाम में बैठे बैठे। उसके लिए आपको कहना है, अगर आप लोग चाहते हो डियर स्टूडेंट का आपका कोई भी तकलीफ ना उठाना पड़े, सिर्फ आप लोग जाकर के एग्जाम में छापना चाहते हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ वायरल क्वेश्चन का, उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। क्या करना है, गूगल। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ। गूगल ओपन कर लेना है। ये आपको गूगल दिख रहा है, गूगल में आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। यहाँ से आप लोग एजुकेशन लेक्चर गूगल में सर्च करोगे तो इस प्रकार से ये वेबसाइट आएगा। तो इसी वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ऐड वगैरह आएगा तो ऐड पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर। क्यों सर जी 9th के स्टूडेंट्स, अरे भैया आप लोग 9th के स्टूडेंट्स हो लेकिन एग्जाम कब दोगे, 10th का ही नहीं दोगे। तो आपको पहले 10th वाला पता चला है क्योंकि इसमें मैंने लिंक डाला है। 10th ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लिंक आएगा नीचे में। देखिए
यहाँ पर आपको देख पा रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखा हुआ 9th मंथली एग्जाम क्लास 9th वायरल क्वेश्चन। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए आपका ओपन हो गया। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए क्या सर जी? सोशल साइंस SST का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चाहिए। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स डाउनलोड बटन, इस पर क्या करना है, क्लिक करके आपको क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब जगह के छाप देना है एग्जाम में, है ना। और सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देखिए, पूरा सब्जेक्ट का मैंने मैथ का, इंग्लिश का, दोस्तों ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ये सब का लिंक दे रखा है। तो फटाफट आप लोग जरूर से आइएगा, दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो यहाँ से आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बतला दिया कैसे कैसे आपको क्या करना है मेरे प्यारे लाल, तो फटाफट आइएगा और जरूर से कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, इनकी शुरुआत कब, देखो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर बड़ा नंबर है कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। देखो संथाल विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों वो सिद्धू कान्हू था। कौन था? सिद्धू कान्हू। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया, यानी कि संयुक्त राज्य का जो नामकरण किया गया ये आपका दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन बी। चलिए, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका 7वां स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। चलिए, यहाँ पर 15 नंबर के कि भारत दोस्तों देखो जनसंख्या से भारत दूसरा नंबर है, प्रथम स्थान, ये बात को भी याद रखें। और क्षेत्रफल से क्या, तो 7वां। चलो, यहाँ पर भारतीय मानक समय 200 ग्रीनविच स्टैंड में 200 टाइम कितने घंटा का होता है, तो 5 यानी कि 1.5 घंटा। चलिए, यहाँ पर 16 नंबर में है कि निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन नहीं करता। देखिए कौन है जलवायु को दोस्तों आपका प्रभावित नहीं करता, कौन नहीं करता जलवायु को प्रभावित, तो ये हमारा दोस्तों देशांतर है, ये आपका प्रभावित नहीं करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो मानसीराम आपको पता होगा मेघालय में, शिलोंग में। चलिए, भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है रेड क्लिफ, लेकिन भारत चीन रेड मैकमोहन, तो आपको क्या करना है, रेड क्लिफ लगाना है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच रेखा फूसा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस देशांतर के लिए भारत के मानक यमोत्तर रेखा माना गया है, किस देशांतर को भारत का मानोत्तर यमोत्तर माना गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, 19 का बहुत बढ़िया, यहाँ से आपको याद है 82 जगह पूर्वी देशांतर को ही यमोत्तर माना गया है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जमुना नाम से जाना जाता है, यमुना नाम से जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो देखो गंडक नदी है दोस्तों नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपको चैट बॉक्स में जरूर से देना है, पता नहीं, ठीक ना डिएशन। चलिए, कांवर झील कहाँ, तो आपको पता है कांवर झील आपका बेगूसराय में, या आप लोग क्लास 8 में पढ़ना है कांवर झील कहाँ है। चलिए, यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव का अधिनियम 200 कब लागू हुआ, तो भारतीय वन्य जीव है दोस्तों ये आपका 1972 ईस्वी में लागू हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 24 नंबर, तो कहा जा रहा है किस देश में कंगारू पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों कौन सा देश है जिसमें आपका कंगारू पाया जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है, इसमें आपका कंगारू पाया जाता है। देखो, यहाँ पर कहा जाए 25 में कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है, देखिए सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है, तो ये आपका केरल का है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका केरल का है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 26 निम्नलिखित में से विषुवत रेखा के लिए नजदीक होता है, देखिए विषुवत रेखा दोस्तों जो है नजदीक है वो आपका कहाँ किसके लिए है, तो विषुवत रेखा किस देश के लिए नजदीक है, ये आप लोग चैट कीजिएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ये तो मैं कई दफा बतला चुका हूँ, 1971। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 17 दिसंबर। चलिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया इसका 25 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि इसका वायरल क्वेश्चन लेने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सभी विषय का आप लोग चाहते हो कि वायरल क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो आपको गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर जाइए, सर्च कीजिए। देखो, मैं आपको बतला देता हूँ मेरे प्यारे लाल, अरे भैया एजुकेशन लेक्चर तो सर्च करना, एजुकेशन लेक्चर जब आप लोग गूगल में सर्च करोगे फर्स्ट में ये वेबसाइट आ जाएगा। तो इस वेबसाइट पर आकर के आप लोग फटाफट आइए और पूरा का पूरा एकदम क्लिक करके एकदम छाप दीजिए, एग्जाम में एकदम आ जाएगा टॉपर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। लाइक चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके जरूर से ले लीजिए, आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स दिया जाएगा। 11 12 दोनों, सॉरी 9 10 दोनों का मिलेगा, तो जरूर से संपर्क कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब